आज के सेशन में। आज का सेशन इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेशन। लेट्स स्टार्ट विद आवर पीपीटी। तो सेशन का नाम क्या है? व्हाई वी डू एंड व्हाट वी डू। सो प्राय आप सभी लोग ऐसा मन में आता होगा कि हम लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वर्शिप करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना। फिर आता है क्या भगवान को हमारे इन सब चीजों की आवश्यकता है क्या? है। फिर लगता है कि हम इतना मंदिरों में दे रहे हैं, लेकिन बाहर जो भगवान के मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न प्राय लोगों के माइंड में आते हैं। और कुछ एजुकेटेड लोग तो आपको चैलेंज भी करते होंगे। क्या कहते हैं आप लोग? ऐसा प्रश्न आता नहीं आता आप लोग के पास में? है। आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तो जी आता है, बहुत बार आता हाँ। है कि यस। और शंकर जी के मंदिर में इतना दूध चढ़ाने से क्या फायदा, किसी भूखे को पिला दो। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को ही मैं आज यहाँ पे रख रहा हूँ ना। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि ठीक है, भगवान है, उनका आपने भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, कथा कर लिया, बहुत है, बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है। तो आज हम उन्हीं सब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप ना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है, व्हाई डू वी नीड बिग टेम्पल्स? इस्कॉन टेम्पल्स देखे ना आपने? एक से एक बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं। और सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ बन रहा है इस समय? किसी को आइडिया? मायापुर मायापुर। मायापुर ना। ये जो मंदिर बन रहा है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। तो इसमें इस मंदिर का अगर आप प्रोजेक्ट का कॉस्ट सुनेंगे, इट्स अराउंड 800 करोड़ ना। तो प्राय ऐसा लोगों के मन में आ सकता है, इतना बड़ा मतलब मंदिर बना, इतना खर्च करके, और बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि मतलब जिनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं प्राप्त होता है, उनके लिए क्या। तो इस तरह से जो है प्रश्न आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि मंदिर ही क्यों बोलते हैं? मंदिर का मतलब अगर समझे तो मन के अंदर ना। हम इसको तंदिर क्यों नहीं बोलते हैं? हम तो बॉडी से जाते हैं भगवान के मंदिर में, तंदिर क्यों नहीं बोलते हैं? हैं? बेसिकली जो तन है, अगर वो डिसीज होता है, अगर उसमें कोई बीमारी लगती है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर मन के अंदर कोई बीमारी है ना, मन के अंदर कोई डिसीज है, मन के अंदर प्राय क्या डिसीज आ सकती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी डिसीज आ सकती हैं ना। तो अगर हाँ, तो अगर ये सारी डिसीज अगर आती हैं, तो इसका उपचार करने के लिए कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास में? सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है? मंदिर ना। तो इसीलिए जो है ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से उनके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका मन क्या होता है? शुद्ध होता है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है हम प्राय जो है मंदिरों में आते हैं ना। वैसे एक बार मतलब जैसे कि एक भिखारी था, तो उसको जो है प्रतिदिन जो है 2-2 रुपए देते थे। तो अब वो 2-2 रुपए देते थे, लेकिन वो एक दिन क्या देखा कि वो जो पैसे उसको मिलते थे उससे सिगरेट वो फूक रहा था। तो मतलब किसी ने पूछा कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, आपको तो खाने के लिए पैसे दिए हैं। तो उसने बताया कि जब मुझे 20 रुपए से ज्यादा मिल जाते हैं ना, मतलब ये पहले की बात है, अब तो भिखारी 5-10 रुपए तो लेता ही नहीं है ना। तो अगर उसके पास 100 रुपए से ज्यादा हो जाते थे, तो वो एक सिगरेट फूकता था। क्यों? क्योंकि उसका मन दूषित है। तो उस दूषित मन का क्या इलाज है? हालांकि वो मंदिर के बाहर बैठा हुआ है,
मंदिर के अंदर नहीं जा रहा है। तो मन का इलाज जो है वो मंदिर के अंदर ही हो सकता है। तो इसीलिए एक बार किसी रिपोर्टर ने ना शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि आप लोग इतने बड़े मंदिर खुलवा रहे हैं और आप लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने वहीं न्यूयॉर्क में ही थे, रिपोर्टर के सामने बोले कि ये इनको देख रहे हो, ये कौन बैठे हैं। रिपोर्टर ने बोला ये सब आपके अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। तो बोले कि नहीं, पहले क्या थे ये। बोले कि पहले, हाँ पहले ये हिप्पीज थे। तो बोले अब क्या है, आप फर्स्ट क्लास जेंटलमैन हैं, ये क्या सोसाइटी के लिए योगदान नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला है, आपको नहीं लगता कि ये सोसाइटी के लिए बिग कंट्रीब्यूशन है, जहाँ की बड़ी बड़ी पुलिस, पेरेंट्स हैं, समाज के कई सारे लोग उनको चेंज नहीं कर पा रहे थे, उनके आदतों से परेशान थे, समाज से कट चुके थे। डोंट यू थिंक इट्स बिग सोशल वर्क। तो रिपोर्टर को लगा कि हाँ ये तो एक बड़ा ही मतलब अद्भुत पॉइंट है। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि आप, यही लोग एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन भी मतलब इनकी इनके पास अच्छी एजुकेशन है। तो अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी अगर कोई गलत काम में लग रहा है तो व्हाट इज दिस एजुकेशन, क्या फायदा है इस एजुकेशन का। तो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी ने बताया कि एक बर्कले यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पर जो एक व्यक्ति जो है ऊपर से जो है उसने छलांग मार दी, मतलब ही इज द साइकोलॉजी का स्टूडेंट है। और फिर जब वहां पर देखा कि उस बिल्डिंग में कोई मतलब ग्लास नहीं था आर पार, तब वहां की बिल्डिंग में ग्लासेस लगे और कुछ प्रोटेक्शन लगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम भले ही पीएचडी कर लें ना, लेकिन जो है अगर उससे हमारा मन जो है स्वच्छ नहीं होता है तो उससे कोई लाभ नहीं, वो समाज के लिए कहीं से भी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसे ही एक और रिपोर्टर ने पूछा कि पूछा कि आप ये जो आपका रथ यात्रा निकल रहा है, ये कार्ड क्या है। ये देखिए बड़ा सा एक बड़ा रथ, आप लोगों ने जगन्नाथ यात्रा देखी होगी तो बड़े बड़े रथ निकलते हैं, कार्ड बनता है। तो बोले कि व्हाट इज दिस कार्ड। तो फिर जो है प्रभुपाद जी ने बताया कि ये कौन है जानते हो। तो रिपोर्टर ने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने, ये जगन्नाथ है, उड़ीसा के नाथ नहीं है, ये केवल उड़ीसा में, मतलब जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा में है, लेकिन ये जगत के नाथ हैं। तो इसीलिए जो है जगत के नाथ होने के नाते ये यहाँ न्यूयॉर्क में आए हुए हैं ना। तो फिर रिपोर्टर ने बोला कि इतने बड़े कार्ड की क्या जरूरत है। तो बोले कि प्रभुपाद जी बोले कि अगर कोई बच्चा छोटा होता है, तो छोटा होता है तो बचपन में उसको क्या दिया जाता है, एक खिलौने का साइकिल दिया जाता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको थोड़ा सा और मतलब बड़ी साइकिल दी जाती है। फिर वो क्या होता है, उसको उसको बाइसिकल से बाद क्या स्कूटी दी जाती है। फिर वो मोटरसाइकिल दी जाती है। फिर और बड़ा होता है तो फिर उसको कार दी जाती है। फिर नौकरी करने लगता है तो अच्छी कार मिल जाती है। फिर धीरे धीरे उसके पास उसका प्रमोशन होता है ना, एबीपी सीईओ बनता है। तो मतलब उसके पास और मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आती। फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, तो उसके पास चार्टर प्लेन आ जाता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति बड़ा होता जा रहा है, उसकी पोस्ट बढ़ती जा रही है, वो और धनी होता जा रहा है, तो उसके लिए फैसिलिटीज क्रिएट होती जा रही हैं। भगवान ब्रह्मांड नायक हैं। मतलब पीछे हमने पढ़ा था ना कि कैसे महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, भगवान उन सारे ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान जो है हर आइटम के अंदर प्रवेश होते हैं। नहीं, तो ये ब्रह्मांड नायक है, तो इनके लिए ये रथ भी छोटा है। अगर इनकी ड्रेसिंग बनवाई जाए, भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, विश्व रूप में क्या देखा था, हजारों सिर, हजारों हाथ हैं। तो अगर भगवान की ड्रेसिंग बनाई जाए तो पूरी टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री खत्म, मतलब फिनिश हो सकती है, कुछ बचेगा नहीं कपड़ा। भगवान को अगर भोग लगाया जाए तो 56, 108, 1008 सब कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आएगा। तो मतलब पॉइंट ये है, प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जब आप लोग अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, जबकि आप ब्रह्मांड भगवान से ज्यादा धनी नहीं है, भगवान सबसे धनी है,
तो उनके लिए तो ये रथ भी छोटा है, उनके लिए सारी फैसिलिटी भी छोटी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है रिपोर्टर्स को बताते हैं अपना पूरा कि किस तरह से जो है इस ब्रह्मांड नायक के लिए जो है हम बड़े से बड़ा टेम्पल, आप अगर आज कोई 2 BHK में है, कल उसका प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है या कुछ और उसका अच्छा पोस्ट पोजीशन होता है, तो वो 2 BHK से 3 BHK में जाता है, 4 BHK में जाता है, फिर विलास में जाता है, फिर उसके बाद फार्म हाउस में जाता है, उसका भी बढ़ता जाता है। तो वैसे ही जो भगवान है, तो भगवान के लिए तो मतलब हमें अच्छे से अच्छा, मतलब उनके पास तो वो तो अरबपति करोड़पति नहीं है, वो क्या है, लक्ष्मीपति है। तो ऐसे लक्ष्मीपति के लिए क्या धन की कमी है, उनके लिए क्यों नहीं हम इतना बड़ा से बड़ा मंदिर बना सकते हैं? नहीं, क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग का क्या आर्गुमेंट है इस चीज के लिए? आप लोग शेयर कर सकते हैं, किसी का कोई आर्गुमेंट है? किसी ने आर्मी के मेजर जनरल का हाउस देखा है? किसी ने राष्ट्रपति भवन देखा है? प्राइम मिनिस्टर का हाउस देखा है किसी ने? कोई दिल्ली नहीं आया आज तक? कोई कैंटोनमेंट एरिया नहीं गया क्या आज तक का? देखा है प्रभु जी। क्या देखा है आपने? क्या देखा है? उनको राष्ट्रपति? हाँ जी, आर्मी का देखा है प्रभु जी। उनको आर्मी का बहुत देखा है। जी जी प्रभु हाँ, जी। तो कितना बिग बैंगलो दिया जाता है उनको, जी, जी। गार्डन भी दिया जाता है उनको, सारी फैसिलिटीज दी जाती है उनको, नहीं है? तो जब उनको इशारा मिल सकता है, तो भगवान के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? हैं? जो भगवान सारे जगत के पालन करता है, सबके मेंटेनर हैं, सबको प्रोटेक्टर है वो, हैं? उनके लिए क्यों नहीं हो सकता है? भगवान अर्जुन को क्या बोलते भगवत गीता में कि अर्जुन, मैं तुम्हें ये गीता का ज्ञान क्यों दे रहा हूं, बताइए भगवान ने क्या बोला? आप लोगों ने पढ़ा है ना गीता में अभी थोड़ा बहुत, तो क्यों भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई? बताइए, बताइए। क्योंकि किसी को प्रभु नहीं? जी हाँ जी। क्योंकि क्योंकि प्रभु जी वो भक्त था भगवान जी का हाँ, अर्जुन। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और भगवान के प्रति कोई द्वेष ना नहीं था, हाँ जी, कोई है? द्वेष नहीं था, ईर्ष्या हाँ, द्वेष नहीं था। यस, है। भगवान 9वें चैप्टर में बोलते हैं ना, इदम वक्ष्यामि अनुसूयते, ना। तो भगवान बोलते हैं कि क्योंकि आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, इसलिए मैं सारी भगवत गीता बता रहा हूं। तो जो द्वेषी लोग होते हैं ना, वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं? उनको लगता है भगवान के लिए क्यों, उनके अपने इंद्रिय भोग के लिए सब कुछ चाहिए। एक बार किसी ने बोला कि जो तिरुपति बालाजी का जो मुकुट है, इसमें जो हीरे और ये सारी चीजें लगी हैं, लगभग कई करोड़ों का है, तो भगवान को क्या इसकी जरूरत है? किसी ने पूछ लिया, है? तो क्या लगता है आपको? लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए बड़े से बड़ा साधन कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की बारी आती है, तो उनको वो स्वीकार नहीं होता है। तो इसलिए जो ये मंदिर हैं, इनका एक उद्देश्य होता है। ऐसे ही मंदिर नहीं, हमारे जो कि हमारे वैदिक सिस्टम में भी बहुत सारे मंदिर, कोई साउथ का मंदिर किसी ने देखा है आज तक का? जी तिरुपति देखा है। बालाजी का प्रभु जी। बालाजी का हो गया, हाँ, बालाजी का भी कह सकते हैं। अभी साउथ में मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत सारे जी प्रभु टेम्पल्स है जी। वहां पे। आप अगर साउथ के मंदिर जाएंगे, तो आपको उस मंदिर के एक एक स्टेप पे ऐसी नक्काशी मिलेगी कि आप देख के अद्भुत हो जाओगे। अब वो क्यों नक्काशी बनती थी? जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, एक्चुअली भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना। हालांकि इस संसार में, मैं अभी पीछे आप लोग को दिखाता ना, ये जैसे ये प्राइम मिनिस्टर है, प्रतिदिन इनकी सिक्योरिटी में लगभग 1 करोड़ का खर्चा है। तो ऐसा कितना खर्चा हो सकता है? तो हम उसको नहीं देखते हैं, लेकिन जहां तक भगवान की बात आती है, तो हमारे अंदर बिकॉज ऑफ ईर्ष्या और द्वेष की वजह से हम वो कंपेटिटिवली मेंटेलिटी के साथ देखना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि सब कुछ भगवान से ही है, ना। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, हमें सूरज भगवान
मतलब रोशनी सूरज के माध्यम से मिल रही है, हम कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करते हैं, हमें पानी मिल रहा है ना, रेन वाटर मिल रहा है, हम कोई ड्रिंकिंग वाटर का जैसे पेमेंट करते हैं, भगवान को कोई पे नहीं कर रहे, लेकिन भगवान जो है हर जीवात्मा की केयर के लिए सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये वाटरमेलन है ना, अब ये जो वाटरमेलन है, अब इसका कैसे उद्धार हो सकता है, कहाँ उद्धार हो सकता है, जब ये भगवान के पास जाएगा। अब ये पेड़ है, पेड़ तो भगवान के पास नहीं जा सकता, तो कोई ना कोई इस तरबूज को लेगा और भगवान को ऑफर करेगा, और फिर भगवान से जो प्रसाद मिलेगा उसको खाएगा, तो इसमें उस पेड़ को भी मनुष्य की योनि मिल जाएगी। अगर आपके घर में कोई फूल का पेड़, मतलब कोई पेड़ है जहाँ फूल हो रहा है, उस फूल को भगवान को चढ़ा देते हैं, तो उस पेड़ को स्वीकृति मिल जाती भक्ति की, और उसको अगला जन्म मनुष्य जीवन योनि में प्राप्त हो जाता है। और जो मंदिर तक लेके आता है उसको भी स्वीकृति प्राप्त होती है, जो भगवान को ऑफर करता है उसको भी स्वीकृति प्राप्त होती है भक्ति की, और जो भगवान का प्रसाद खाता है उसको भी भगवान की स्वीकृति प्राप्त होती है। तो अगर मंदिर ना हो, भगवान के अर्च विग्रह ना हो, तो क्या कल्याण संभव है? हम केवल केवल पाप कर्म में लिप्त होंगे और कुछ नहीं होगा। तुम तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही साइंटिफिकली इनको बनाया गया है, और इनका एग्जिस्टेंस बहुत साइंटिफिकली है ना, ताकि हम किसी प्रकार के पाप कर्मों में ना लिप्त हो, हम पाप की क्रिया में ना फंसे, उसके लिए मंदिर है। आप समझ रहे हैं आपको? तो ये है। तो हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट जो है हमें यही समझना है कि जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, ये मंदिर जो है भगवान ने अपने लिए नहीं रखे हैं, बल्कि हम जैसे बद्ध जीव के कल्याण के लिए मंदिर है, हमारे मन के इलाज के लिए मंदिर है। भगवान ने इस संसार में जो कुछ बनाया है उसके उद्धार के लिए, हर जीवात्मा के उद्धार के लिए मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है मंदिर होने के ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की है। जैसे ये मैं बता रहा था, ये टेम्पल के हर स्टेप्स में देखेंगे भगवान के जो है अलग अलग पास्ट टाइम्स लीलाओं के जो है स्क्रिप्ट स्कल्पचर्स बने हुए हैं। तो पहले वैदिक सिस्टम में पेंटर भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकता था, कोई नाचने वाला है वो भी ग्लोरिफिकेशन कर सकता था, हर तरह से हर किसी को जो है भगवान के गुणगान में एंगेज किया जा सकता था। तो ये था हमारा वैदिक सिस्टम, और इस प्रकार से एक मंदिर के माध्यम से कई लोगों का कल्याण हो सकता था। तो ये ऐसे साउथ में बहुत सारे मंदिर, हालांकि नॉर्थ में ऐसे मंदिर नहीं देखने को मिलेंगे आपको जल्दी ना। बहुत सारे ये बॉलीवुड एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, इनको लगता है कि बस इनकी मूवी चलनी चाहिए, इनकी पॉकेट फुल होनी चाहिए, और मंदिरों की क्या जरूरत है। हालांकि लोग इनको रोल मॉडल मानते हैं, और जब इनको रोल मॉडल मानते हैं तो आज देख रहे समाज की क्या स्थिति है। नहीं, क्या कहते हैं आप लोग हैं? इसीलिए जो है मंदिर बनाए जाते हैं ताकि लोग मंदिर में आए ना। और प्राय आप देखोगे मंदिर में आने से आपकी चेतना में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सिनेमा घर में जाएंगे तो आपकी चेतना कैसी होगी, मंदिर में आएंगे चेतना। मैं एक बार सुबह सुबह मंदिर में था, चटाई फोल्ड कर रहा था, तो मेरे साथ दो लोग और आ गए, प्रभु जी आप हटिए, मैं चटाई फोल्ड करता हूँ। मैं उनको जानता नहीं, लेकिन मंदिर में आए हैं तो उनके अंदर सद्भावना जाग गई है, उनके अंदर अच्छे गुण जाग गए, ह्यूमिलिटी जाग गई उनके अंदर है, सेवा करने की प्रवृत्ति जाग गई उनके अंदर। तो ये है मंदिर का बेनिफिट एक्चुअली, ये है मंदिर की वाइब्रेशन। ना कि हम इनको अपना रोल मॉडल माने, और ना कि हम इनके मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज को देखें, उससे हम अपने मन को दूषित करते हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ टेम्पल एक्चुअली ना। ठीक है ना। तो ये है। वैसे देखिए हम कितने सारे ओलंपियाड्स ये वो बहुत सारे कितना पैसा खर्च करते हैं ना। तो इस प्रकार से मंदिर में के दो मेन पर्पस होते हैं। एक होता है कि मंदिर क्या है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, जिसमें हम अपने मन का इलाज करते हैं प्राय। आज हम सभी लोग मुख्यतः अपने मन से ही जूझ रहे हैं। और दूसरा है, मंदिर का मतलब है कि वहां पे हम वैदिक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं, लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, उनके इंटेलिजेंट को शार्प करते हैं, उनके हार्ट को प्योरीफाई करते हैं। तो ये है मंदिर, मंदिर का उद्देश्य। तो अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कोई आपको अगर चैलेंज करे कि क्यों इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं इस्कॉन के लोग हैं, क्या उनका उद्देश्य है,
तो उम्मीद है आप सभी लोग उसको काउंटर एक्ट कर पाएंगे। करेक्ट? आप में से कितने लोग मेरे से सहमत हैं? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। इशिता मल्होत्रा जी का एक प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न बाद में ले लेंगे। लेकिन प्रभु जी भगवान के पास तो सब कुछ पहले से। यस, अभी ये भी प्रश्न का उत्तर आएगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड। इशिता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दिस इज व्हाट वी बिल्ड द टेम्पल टू क्योर द डिसीज ऑफ माइंड, दैट्स ऑल। ओके, यस। Srila Prabhupada said, we are the best social worker because ISKCON at, which is the correct answer? आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Which are the correct options? हरे कृष्णा, आप लोग आप Prabhuji, B यस, option is the correct one. डी डी, अच्छा D भी है। विच वन? बी, मेक पीपुल वेरी पीसफुल, वाइज, इंटेलिजेंट एंड गॉड कॉन्शियसनेस फर्स्ट क्लास मैन। परफेक्ट आंसर, यस। और कोई आंसर है? यस, आप और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे ही साइलेंट रहेंगे तो फिर मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। हरे कृष्णा, जी प्रभु जी। शुड वी कंटिन्यू दिस सेशन? लग रहा है आप लोग को? प्रभुजी B। विच ऑप्शन? B। इसमें बी सही है C। और सी प्रभु जी सी। सी, सी भी ठीक है। मेक पीपुल फ्री फ्रॉम द बैड हैबिट, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, ये भी सही है। ए सही है। Yes। ओके, कैसे? यस कैसे? अक्षय पात्र के थ्रू बच्चों को फ्री मील दिया जाता है। एंड बांग्लादेश में भी इस्कॉन ने बहुत सारे मुस्लिम्स को खाना खिलाया था अभी बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे। ओके ओके, यस। एक्चुअली हम खाना नहीं खिलाते हैं, हम प्रसाद खिलाते हैं। ठीक है ना? हम बॉडी बॉडी का भी केयर करते हैं, लेकिन बॉडी ज्यादा सोल का केयर करते हैं। ठीक है? ओके, लेट्स मूव फर्दर। यस, वी मेक ए बिग टेम्पल फॉर लॉर्ड बिकॉज, प्लीज आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? कितने लोग कहते ए? A। प्रभुजी A। यस, A and D। ए एंड बी। इफ वन D। गोस D। ए और डी। Yeah। ओके, ये भी सही है। इफ वन गोज फॉर बिगर एंड बेटर होम एज पर सैलरी, वाई लक्ष्मीपति लॉर्ड कैन नॉट हैव ए बिग टेम्पल, बिल्कुल राइट आंसर। और किसी का ऑप्शन डी, टू एक्ट लाइक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल एजुकेशन सेंटर, बिल्कुल ठीक। बी कितने लोग कहते हैं सही है? बी भी सही है प्रभु जी। हाँ, बी भी सही है। लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ मिलियन ऑफ यूनिवर्स, वाई कांट ही हैव ए बिग टेम्पल? सी कितने लोग कहते हैं? सी भी सही है। सी कैसे सही है? इसमें मंदिर बनेगा तो भगवान के पास सब आएंगे, सब बेस्ट थिंग्स ऑफर करेंगे। जितना बड़ा यस, मंदिर होगा उतना लोग आकर्षित होते हैं कि हमें मंदिर जाना है, वहाँ बहुत सारी ये चीजें हैं। मतलब बिल्कुल। एक टूरिस्ट प्लेस भी हो जाता है ना। यस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। थैंक यू माता जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द नीड ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स? कांट आई जस्ट नो फिलोसफी साइंटिफिकली? ये प्रश्न कितने लोग के पास में आता है? आया है किसी के पास में आज तक का ये प्रश्न कि हम ये रिलीजियस रिचुअल्स क्यों कर रहे हैं? हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के चारों परिक्रमा करके क्या हो जाएगा? क्यों परिक्रमा कर रहे हैं? भगवान के सामने हम झुक रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं? ये आरती का लैंप क्यों दिखा रहे हैं हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? आप लोग के पास कुछ साइंटिफिक उत्तर है इसके? प्रभु जी क्योंकि यस रिलीजियस यस माता जी।
प्रभु जी रिलीजियस रिचुअल्स करने से ही श्रद्धा बढ़ती है, हमारी ईगो कटती है, हम किसी के आगे वेरी झुकेंगे गुड, तभी हमारा मैं कटेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और किसी का कोई उत्तर? प्रभु जी, जनरली जब हम मंदिर या टेम्पल्स जाते हैं और उनका दर्शन, तो एनर्जी होती है वहां पे जो बहुत ओके, हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है, कि हर बार वो रिलीजियसली रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं, तो तो इसी ओके, 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 तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज हो जाती हैं, तो वो अच्छी होती हैं आपके लिए, जो ओके, बट इनकलकेट। ओके, वेरी नाइस। बट आपको कैसे महसूस हो रहा है कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी या वाइब्रेशन आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही? क्या ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं? क्या महसूस होता है आपको? वो यू इम्पोर्टेंट है लर्न जानना। सरेंडरिंग। यू हाँ लर्न जी, जब हम समर्पण से भगवान के सामने झुकते हैं तो हमें औरों के सामने भी झुकना आसान होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भगवान के सामने झुक सकते हैं तो फिर इंसानों के सामने भी झुक सकते हैं, जानवरों के सामने भी झुक सकते हैं। तो मतलब हमारे अंदर ना वो विनम्रता जगती है। थैंक यू, वेरी नाइस पॉइंट। और किसी का कोई पॉइंट? शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटल, और फिलोसफी विदाउट रिलीजियन इज मेंटल स्पेकुलेशंस। ठीक है ना? आप समझ पाए? रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिस्ट, और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। लेट्स डिस्कस, यस वी विल डिस्कस दिस थिंग। देखिए, बहुत सारे लोग ना जानते हुए बहुत अलग अलग तरीके से रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। उनको एक्चुअल में उसके पीछे क्या साइंस है ये नहीं पता। कई सारे लोग क्या है, बस सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मतलब कहीं कुछ गलत ना अनहोनी ना हो जाए ना। आता है ना मन में कि यार ये इसने भी मतलब जो है भगवान को आरती दिखाई है तो मैं भी दिखा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो माता जी नाराज हो जाए मुझसे। तो एक अंदर फियर फैक्टर आ जाता है। बट साइंस क्या है वो नहीं जानते उसके पीछे। तो इस प्रकार से रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं बट एक्चुअल फिलॉसफी को नहीं जानते हैं ना। फिर कुछ लोग हैं केवल दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ना, कभी कभी बड़ा बड़ा श्रृंगार करवाते हैं ना, लेकिन उसके पीछे क्या भावना होनी चाहिए हमारे अंदर वो नहीं समझते उस चीज को। केवल दिखावे के लिए एक बड़ा सा बोर्ड लगेगा, उसमें मेरा नाम आएगा और सब लोग ये जानेंगे कि आज जो है इन्होंने ये पूरा जो है बंगला, ये भगवान का जो है पूरा महल सजवाया है। ये भावना होती है उनके अंदर। इस तरह से विदाउट फिलॉसफी विदाउट अंडरस्टैंडिंग दे डू ऑल दोस थिंग्स। यस, कई सारे लोग तो सोशल प्रेशर में आके हर साल गणेश पूजा मैं कराता हूं, मैं ही इसको अरेंज करूंगा और मैं ही सारा फंक्शन करवाऊंगा। एक बार तो एक व्यक्ति है, वैसे वो तो इतना मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन हाँ उसको दुर्गा पूजा कराने की जो है उसको सेवा मिली। तो वो हर साल जो है पूरे जोश के साथ में दुर्गा पूजा में कोई पूरा आयोजन करता है। उसमें कई सारे अलग अलग लोगों को बुलाता है, म्यूजिक, डांस, रॉक डांस, सब कुछ होता है उसके अंदर। हालांकि आप अगर देखेंगे, कभी कभी मैं एक बार गया था, मेरा एक फ्रेंड है तो वो दुर्गा पूजा अरेंजमेंट हुआ था, तो दुर्गा माता जी बिल्कुल अकेले सन्नाटे में और सब लोग एक अलग पंडाल के अंदर जो है कुछ अलग म्यूजिक और मतलब अलग ही एंजॉयमेंट चल रहा होगा। तो पॉइंट ये है कि क्या सद्भावना होनी चाहिए, क्या सही इसके पीछे हमारा साइंस होना चाहिए, वो उसको नहीं समझते। बस दे डू दैट्स फॉर सेक ऑफ डूइंग ओनली, दैट्स ऑल। तो ये नहीं होना चाहिए। फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं कभी कभी ना, हमारे दादा परदादा से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है हम उसको फॉलो करते हैं, हालांकि हमें उसके पीछे का भी हमें साइंस नहीं पता होता है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे का साइंस क्या है एक्चुअली में। ठीक है ना? यस, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज अ सेंटिमेंटलिज्म, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज अ मेंटल स्पेकुलेशन। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया? आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, कितने लोगों को स्टेटमेंट नहीं समझ में आया है? इस्कॉन टेम्पल को अभी भी काफी लोग अंग्रेजों के मंदिर कहते हैं।
ओके, यस, काफी लोग अभी भी, लेकिन बहुत सारे अभी लोग एजुकेट हो गए हैं जो इस्कॉन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो वहां पे लोगों को अंग्रेज को देखते हैं तो इसलिए बोलते हैं। यस, आई वांट टू एक्सप्लेन। यस, अरुण प्रभु बताइए। यस अरुण प्रभु। रजनी कश्यप माता जी करी नहीं आया। ओके, बेसिकली मैं समझाता हूँ आप लोग को। रिलीजियन देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा ना, लोग रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, लोग देखने में रिलीजियनिस्ट लग रहे हैं, लेकिन प्राय ऐसे लोग को ज्यादा समय नहीं लगता है उस रिचुअल्स को छोड़ भी देने के लिए। तो क्योंकि वो एक सेंटिमेंटल के पॉइंट्स उसको फॉलो कर रहे थे, अगर कोई उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देता है तो वो तुरंत ही उस रिलीजियस प्रैक्टिस को छोड़ भी देते हैं वो ना। कोई मंदिर में आया है, मंदिर में आते ही जो है, अगर हमने उसको बोला कि आप जो है भगवान को दीप दिखाओ, लेकिन कोई दूसरा आके बोलता है कि यार भगवान को इतने पास से दीप क्यों दिखा रहे हो, तो तुरंत ही उसकी सेंटिमेंटल्स को हर्ट हो जाता है। जब सेंटिमेंटल्स को हर्ट हो जाता है तो फिर वो उस प्रैक्टिस को छोड़ देता है वो, क्योंकि वो उसके पीछे के साइंस को नहीं समझ पा रहा है, उसके पीछे क्या भावना है वो नहीं समझ पा रहा है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं मंदिर की क्या जरूरत है, हैं? भगवान तो कण कण में है, भगवान तो हर जगह है। लेकिन भगवान अगर हर जगह है तो क्या मंदिर में भगवान नहीं है? भगवान अगर हर जगह है तो क्या आप भगवान को देख पा रहे हो? क्या हिरण्यकशिपु भगवान को देख पाया था उस पिलर के अंदर? लेकिन भगवान के भक्त देख पाए उसको। लेकिन इसीलिए एक जनरल व्यक्ति के लिए, एक आम इंसान के लिए वो महसूस कर सके कि भगवान जो है उस मंदिर के अंदर है, एटलीस्ट वो कण कण में तो महसूस नहीं कर सकता। अगर वो कण कण में महसूस कर ले तो उसके लिए शायद फिर तो वो भक्ति का स्तर ही अलग है, फिर तो वो मतलब एक अलग लेवल है उसका, बहुत ही एडवांस लेवल की भक्ति होगी उसकी। प्रहलाद महाराज की बहुत एडवांस लेवल की भक्ति थी, तभी वो कणकण में, हिरण्यकशिपु ने पूछा इस पिलर में है आपके भगवान, तो उन्होंने क्या बोला, यस इस पिलर में भी है। तो हिरण्यकशिपु को नहीं दिख रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज देख पा रहे थे, वो उनकी स्थिति थी एक्चुअली, इतने दिव्य उनकी चेतना थी। तो कहने मतलब ये है कि हमें फिलॉसफी भी जाननी है और रिचुअल्स को भी फॉलो करना है, दोनों चीज को करना है ना। कुछ और पॉइंट्स है, यस वी विल डिस्कस। तो फिलॉसफी कभी कभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ, कई लोग अगर सही मायने में जो है फिलॉसफी इन द सेंस शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, वो केवल अपनी मनोधारणा को बना के बैठते हैं। उनको क्या लगता है, भगवान एक रोशनी है, बस भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है। कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, फ्रस्ट्रेट होके भाग गए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं भगवान को देख नहीं पाता हूं तो भगवान डेड है। ऐसे ऐसे लोगों के मेंटल स्पेकुलेशंस हैं भगवान को लेकर के ना। क्यों? क्योंकि उनकी शास्त्रिक स्टडीज नहीं, उन्होंने फिलॉसफी को शास्त्रों से नहीं समझा है, उन्होंने केवल अपने मनोभावना से जो है भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वो राइट कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं। तो इसीलिए फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, मतलब विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रिचुअल्स, इज ओनली मेंटल स्पेकुलेशंस ना। जैसे मायावादी बोलते हैं ना कि भगवान क्या है, कण कण में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है ना। कभी कभी बोलते हैं कि मतलब मैं भगवान हूं, अपने आप को भी भगवान बताते हैं, हालांकि उनके दांत में जब दर्द होता है तो वो दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, फिर वो समझ में नहीं आता वो किस तरह के भगवान है। कभी कभी तो बोलते हैं कि मैं ही क्यों भगवान हूं, आप सब लोग भगवान हैं। तो ऐसे भी स्थिति आती है। ये सारा जो है मनोकल्पना है सही मायने में। तो इसीलिए जो है बहुत जरूरी है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी फिलॉसफी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कोई हमें बहुत आसानी से जो है हमारे को मतलब जो है डाइवर्ट कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है ना, पथ भ्रष्ट कर सकता है हमें ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी, अगर फिलोसफिकली आप शास्त्रों की फिलोसफी के अकॉर्डिंग स्ट्रांग है तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है कि हाँ आप सब भगवान हैं, तो पूछिए उनसे कैसे आप कह सकते हैं आप सब भगवान हैं? आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप उस दांत के दर्द को नहीं सहन कर पा रहे और आप कह रहे भगवान ही, फिर कैसे भगवान है? आप क्या गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें भगवान को तत्व से समझना है, फिलॉसफी उनकी जाननी, तब जो है हम
स्ट्रांगली रिचुअल्स को भी फॉलो कर पाएंगे, भगवान के तत्व को भी हम जान पाएंगे। वेदांतिस्ट होते बहुत सारे, ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली अगर आप में से साइंस अगर किसी ने ली होगी या कोई, मतलब होता है ना, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल ना। तो साइंस में दोनों ही चीजें होती हैं, हालांकि आजकल कई सारे सब्जेक्ट्स में हो गया है, थ्योरी भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। उसी प्रकार से जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो क्या है, हमारे प्रैक्टिकल, और जो फिलॉसफी है वो क्या है, साइंस। तो हमें थ्योरी की जरूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल की भी जरूरत है, इसीलिए दोनों ही होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन हम ज्ञान को रियलाइज कब कर पाएंगे, जब हम जो है, जब हम ज्ञान को रियलाइज तभी कर पाएंगे जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है रिचुअल्स के अंदर स्पिरिचुअल होना। केवल रिचुअल करने से नहीं होगा, उसको स्पिरिचुअल भी बनाना जरूरी है। इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार फिलॉसफी को भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो केवल रिचुअल्स ही ना फॉलो करें, हर रिचुअल्स के पीछे कोई ना कोई साइंस है, हम उस साइंस को समझने का प्रयास करें। अगर हम मंदिर में भगवान को दीप ऑफर करते हैं, उसके पीछे भी साइंस है। भगवान को जल ऑफर करते हैं, उसके पीछे भी साइंस है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी या साइंस है, तो वो हमें जानना चाहिए क्यों ऐसे किया जाता है। हम कोई भी कार्य ब्लाइंडली या आंख बंद करके नहीं करते, बहुत ही साइंटिफिकली। कृष्णा कॉन्शियसनेस साइंटिफिक प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट लाइक ब्लाइंडली वी आर चैंटिंग, ब्लाइंडली वी आर हियरिंग कथा। इट्स ब्रिंगिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस। आप सब इस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस कर रहे हैं। तो ये केवल एक थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें दोनों ही चीज की जरूरत है, फिलॉसफी भी और रिचुअल्स की भी, ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारी फिलॉसफी भी दी और हमें रिचुअल्स भी। देखिए, हम भागवत विधि को भी फॉलो करते हैं और पंचरात्रि विधि को भी फॉलो करते हैं ना। भागवत विधि में क्या है, हम फिलॉसफी को समझते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें फिलॉसफी भी दिया। ऊपर का चित्र देखेंगे, प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे हैं, फिलॉसफी दे रहे हैं। नीचे प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम की वर्शिप कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने हमें जो है रिचुअल्स भी दिए ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी दिया है हम उस फिलॉसफी को रियलाइज करने के लिए। तो दोनों ही चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई वी डू मूर्ति पूजा। आप लोगों ने पीछे जो पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस था, मतलब लगभग सभी लोगों ने अटेंड किया था, तो क्या आप लोग के पास इस प्रश्न का उत्तर है किसी के पास में? व्हाई वी डू मूर्ति पूजा, कोई बताना चाहेगा, कुछ क्लू देना चाहेगा? बिकॉज वी आर इन माया, क्योंकि अगर सामने मूर्ति होती तो हम उसमें हम भगवान की छवि देख सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना किसी फॉर्म के भगवान की पूजा करेंगे तो हम ज्यादा चांसेस है डिस्ट्रैक्ट होने की, इसीलिए। थैंक यू, वेरी नाइस आंसर, रियली वेरी नाइस आंसर। यस, एनीवन एल्स? हरे कृष्णा। यस प्लीज। अब प्रभु जी, हमें लगता है हम अगर मूर्ति होती तो ना हमें लगता है साक्षात भगवान जी हैं, फिर उनकी हमने यस, अपने अकॉर्डिंग, हाँ उनके अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मूर्ति नहीं होती तो ऐसे मन में थोड़ा सा वो नहीं रहता है, जैसे कि हम मूर्ति में लगता है साक्षात भगवान बैठे हैं, तो उनकी सेवा यस, करने में बहुत संतोष मिलता है, अंदर से ट्रू ट्रू। खुशी मिलती है कि हम भगवान की यस, साक्षात सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, हम इन चर्म चक्षुओं से, इन अपनी भौतिक आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। हमने पीछे जो पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस का कोर्स किया था, हमने उसमें डीटी वर्शिप के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो हमने चर्चा किया था कि किस तरह से ये जो भगवान की मूर्तियां हैं, ये अर्च विग्रह हैं, ये कोई आइडियल नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये विग्रह है बेसिकली ना। विग्रह का मतलब भगवान एक रूप में हम पे कृपा करने के लिए, हमें विशेष तौर से दर्शन देने के लिए इस रूप में आते हैं। नहीं तो भगवान को ऐसा कोई नीड नहीं है।
भगवान अपने भक्तों से रेसिप्रोकेट करने के लिए इस रूप में आते हैं। हम इन चक्षुओं से भगवान को देख ही नहीं सकते हैं। भगवान है आध्यात्मिक, हमारी आंखें क्या है, भौतिक। तो ये कंपैटिबिलिटी बनती है? नहीं बनती है। लेकिन भगवान विशेष तौर से कृपा करने के लिए, भक्तों से सेवा लेने के लिए, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों से बात करने के लिए भगवान इस रूप में आते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान के विग्रह नहीं होंगे तो हम भगवान से क्या आदान प्रदान कर पाएंगे? हैं? भगवान के सामने हम मतलब भगवान को क्या हम ऑफर कर पाएंगे? आप बताइए। लगता है आप लोग को कि अगर भगवान के विग्रह नहीं होंगे तो हम कुछ ऑफर कर देंगे? क्या ऑफर कर पाओगे आप भगवान को? कुछ प्रैक्टिकल ऑफर कर पाओगे? क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए। हैं? तो हमने उसमें बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि किस तरह से बहुत ही साइंटिफिकली जो है भगवान प्राण प्रतिष्ठा के उस प्रोसेस के माध्यम से भक्तों की प्रार्थना के वशीभूत होकर के उस अर्च विग्रह में भगवान आते हैं और भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये जो है, इसीलिए हम इन इन अर्च विग्रह, मूर्ति बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अर्च विग्रह ना, भगवान विग्रह के रूप में, विग्रह क्यों? सच्चित आनंद, ये भगवान का विग्रह है, स्वरूप है ना। तो इसीलिए हम जो है विग्रह की सेवा करते हैं। हालांकि हम जब भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक भी आया है। मतलब मैंने देखा है कई भक्त जैसे ही भगवान के दर्शन खुलते हैं 7:30 बजे, तो उनके मतलब मैं कभी कभी भक्तों के चेहरे को देखता हूँ तो बहुत ही लालसामय प्रार्थना कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ भगवान के जो है दर्शन कर रहे होते हैं। ठाकुर जी के दर्शन इतने प्रिय, मतलब इतने सुंदर हैं, तो खुद ही जो है एक अलग ही जो है मुस्कान आती है? एक अलग ही रेसिप्रोकेशन, एक ही ट्रांसडेंटल फॉर्म है। ये कोई ऐसे मतलब एक भौतिक फॉर्म नहीं है, और ये मतलब विशेष कृपामय फॉर्म है। सब भक्तों पे कृपा करने के लिए ही भगवान ने ये फॉर्म लिया है एक्चुअली में, और कोई उद्देश्य नहीं है भगवान का ना। तो ये मैंने आप लोगों को चर्चा की ही है भगवान क्यों आते हैं। और देखिए, अगर मतलब कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं भगवान भक्तों से बात करते हैं। मैंने पीछे वर्ष उसमें कोर्स में डिस्कस किया था ना, साक्षी गोपाल, भगवान स्वयं भक्त के लिए नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया मूर्ति के रूप में चल के गए। इतनी बड़ी विग्रह वो चल के गई एक्चुअली में है। माधवेंद्रपुरी, भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनसे बात की स्वप्न में है। मदन गोपाल जो जो है सनातन गोस्वामी के जो डीटीज थे, वो उनसे बात करते थे हैं। तो वो स्तर अगर आ जाएगा ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। और वो विग्रह के रूप में थे, इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा था, इसीलिए रेसिप्रोकेशन हो पा रहा था ना। आप समझ रहे हैं? रेसिप्रोकेशन का मतलब आदान प्रदान हो पा रहा था। जब विग्रह नहीं होगा तो आदान प्रदान क्या होगा? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें जो है विग्रह के रूप में सेवा करना ना। इसीलिए इसको अर्च विग्रह है, भगवान को हम जो है भगवान की इस स्वरूप को जो है हम अर्चना करते हैं, इस विग्रह की अर्चना करते हैं। भगवान वैसे हमने बताया कि कण कण में भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने छींक मारी, वहां से मटर के समान दाने से जो है बहुत ही विशाल जो है वराह अवतार प्रकट हुए। तो भगवान कहीं पर कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं ना, भगवान बाध्य नहीं है। तो इसीलिए जो है अर्च विग्रह के माध्यम से ही जो है भगवान की सेवा कर पाते हैं। ठीक है ना। जैसे ये हमने प्रश्न लिया था, अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर में हमें जाने की क्या जरूरत है? तो भगवान अगर सब जगह है तो मंदिर में नहीं है क्या? मंदिर में भी है। बल्कि क्या हमारी ये पोजीशन है कि हम भगवान को सब जगह रियलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन हम मंदिर में जरूर इस चीज को महसूस कर पाते हैं। सामने विग्रह है, आदान प्रदान होता है, साक्षात दर्शन होते हैं, हम उनकी कुछ सेवा कर पाते हैं नहीं। तो ये केवल एथिस्ट लोगों का ही ऐसा प्रश्न होता है, जो नास्तिक लोग होते हैं। ठीक है ना। ये हमने चर्चा किया भक्तों का क्या विजन होता है। बहुत सारे हमने इसके फायदे भी डिस्कस किए थे पीछे, कि हम जब विग्रहों की सेवा करते हैं उससे हमें क्या लाभ मिलता है। अल्टीमेटली देखिए, भगवान ने विग्रह के स्वरूप में आए ना, इसमें भगवान का कोई वो नहीं है, लेकिन हम भक्तों के कल्याण के लिए, हमारे आंतरिक शुद्धिकरण के लिए,
ना, हमसे हम हमारी सेवा को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान इस रूप में आते हैं। भगवान को अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। भगवान अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है और अपने आप में पूर्ण, मतलब जो है पूर्ण है वो एक हिसाब से ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज रियली वाई डज गॉड रियली नीड आवर वर्शिप? क्या कहते हैं आप लोग, भगवान को जरूरत है आपकी वर्शिप की? हैं, कितने लोग कहते हैं जरूरत है जी? कितने लोग कहते हैं जरूरत है? नॉट अबाउट वर्शिप, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को हमारी लव और डिवोशन की जरूरत है, क्योंकि अगर हम भगवान की थोड़ी सी पूजा करते हैं तो भगवान को भी खुशी होती है। यस, वेरी गुड आंसर है। और किसी का कोई आंसर? इशिता माता जी ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। और किसी का कोई आंसर? यस, आप लोग काफी समय से सुन ही रहे हैं डीटी वर्शिप के बारे में, भी पीछे भी हमने बहुत डिटेल में वर्शिप डिस्कस किया था। आई थिंक कुछ ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं। हरे अच्छा, मैं कृष्णा। आप लोग को, यस प्लीज माता जी। हाँ प्रभु जी, भगवान की हम लोग क्या सेवा कर पाएंगे, बस भगवान हमारे भाव देखते हैं, है ना। और उनको हमारी सेवा की कोई नीड नहीं है, वो तो ऑलरेडी उनको उनको क्या है, लेकिन वो हमारे भाव देखते हैं। सेवा के थ्रू हम भगवान से एक मतलब कि हमारा एक जुड़ाव हो जाता है भगवान से, है ना। प्रहलाद इस महाराज, यस थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया। प्रहलाद महाराज जो है श्रीमद् भागवतम में एक जगह बताते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कि जैसे कि कोई स्त्री है, अगर वो श्रृंगार करती है, जैसे बिंदी लगाती है शीशे के सामने, तो शीशे में भी क्या होता है, बिंदी रिफ्लेक्ट होती है ना। फिर उसके बाद नेकलेस पहना, तो शीशे में भी वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना। तो इस तरह से जो भी श्रृंगार करती है स्त्री, तो सामने शीशे में रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, वो भगवान के क्या हैं, एक रिफ्लेक्शन है। मतलब अ, भगवान मतलब भगवान को अगर हमने संतुष्ट किया, तो ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्शन है वो भी संतुष्ट हो जाएगा। हम बोलते हैं ना, पेड़ की जड़ में अगर पानी डाल दिया, तो सब जगह पानी और तुष्टि पुष्टि हो जाएगा। अगर हमने भोजन पेट में डाल दिया, तो पूरे शरीर को जो है नरिशमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने भगवान की सेवा कर दी, भगवान को प्रसन्न कर दिया, तो हम सारे उनके अंश, उनके रिफ्लेक्शंस को हम जो है प्रसन्न कर सकते हैं। वो सारे के सारे स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तभी आप अजात शत्रु बन जाते हैं, तभी आपके अंदर सारे गुण आ जाते हैं, अच्छी क्वालिटीज। बोलते हैं ना, भक्ति करने से हमारे अंदर सारे गुण आ जाते हैं, वो इसीलिए आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान संतुष्ट, तो सारे जीवात्माएं संतुष्ट हो जाए। हमें अलग से किसी को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे कल्याण के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए जो है, भगवान जो है हमारी वर्शिप को स्वीकार करते हैं। तो ये मेन उद्देश्य है बेसिकली। वैसे भी भगवत गीता में बताते हैं ना, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत लोकयम कर्म बंधना। देखिए, अगर कोई चीज आप भगवान को ऑफर नहीं करोगे, तो केवल और केवल पाप कर्मों में लिप्त होगे, जैसे इशिता माता जी ने बताया है ना। तो इसीलिए भगवान जो है क्या चाहते हैं, इस संसार की हर वस्तु उन्हीं की है ना। बस आप उनको ऑफर कर दे। जैसे एक बच्चा है, अब बच्चा जो है कुछ मतलब लेके आ जाता है मार्केट से, हालांकि पापा के ही पैसे होते हैं, तो उससे पिताजी नाराज नहीं होते हैं। देखते, वाह बेटा मेरे लिए ये चीज लेके आया, तो बहुत ही खुशी होती है अंदर से कि मेरे लिए जो है छोटा सा तोहफा या छोटा सा गिफ्ट लेके आया। हालांकि वो पैसे किसके हैं? पापा के हैं, पिता के ही पैसे हैं, लेकिन पिताजी बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उस पैसे का सदुपयोग करके जो है पापा को ये चीज दी। उसी प्रकार से इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहा हूँ है। ये जो भी सिस्टम हमने बनाया है, वो कहाँ यूज हो रहा है? भगवान की सेवा के लिए यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली
उससे मेरा कल्याण हो रहा है। हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, हमें हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को शुद्ध कर पा रहे हैं भगवान की कथा करके। तो कल्याण किसका है इसमें? भगवान का है, मेरा है, मेरा कल्याण है। तो इसीलिए भगवान को ऐसा कोई नीड नहीं है, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए, अदरवाइज हम सब पाप कर्मों में लिप्त होंगे और कुछ नहीं होगा। तो पाप कर्मों से बचने के लिए, अपने कल्याण के लिए जो है, हम जो है मतलब भगवान जो है ये सारी सेवा जो है हमसे स्वीकार करते हैं। ये हमने आप लोगों से चर्चा किया ना। यस, रिलीजियस विदाउट फिलोसफिकल बेसिस लीड्स टू फैनेटिज्म और सेंटिमेंटलिज्म, बिकॉज, क्या सही आंसर है? यस प्लीज, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। चारों ऑप्शन सही हैं। माता जी ने एक बार भी पकड़ लिया, चारों ऑप्शन सही है। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। ठीक है, थैंक यू। Why should we perform religious rituals by accepting मूर्ति form as a god? मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। Because our parents have told us to do religious ritual, it is better to do them for their pleasure. Yes, सही आंसर। As science has a theory and practical, spirituality has a philosophy and religion respectively. बिल्कुल ठीक। Ritual gives up peace of mind and relief from stress of work. बिल्कुल ठीक। In our present state, it is not possible to see the God in his spiritual form. ना, जैसा कि हमने चर्चा किया, हम इन ब्लाइंड आईज से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। God is present every item, he can appear from anywhere including deity form. बिल्कुल सही। As we respect our grandfather, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड पेरेंट्स फोटो, वी कैन एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट मूर्ति फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। देखिए, कभी कभी आप लोग अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप उसको क्या समझते हो, केवल एक कागज का टुकड़ा। आप उसको क्या समझते हो, ये मेरे मतलब एक सेंटिमेंट्स जो है कनेक्ट होते हैं ना, कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं ना। तो हम उसको केवल एक फोटो की तरह नहीं देखते हैं, कागज की तरह नहीं देखते हैं, उसको हम अपना स्वीकार करते हैं। ऐसा लगता है कि वो साक्षात वही है। वैसे ही जो भगवान के विग्रह है, वो भी मूर्ति फॉर्म है, वो भी साक्षात भगवान ही है एक्चुअली। ये सारे पॉइंट्स भी हैं। वी विल बी रिकॉग्नाइज इन द सोसाइटी, हमने चर्चा के लिए मैक्सिमम पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Why spend so much money on religious rituals when beggars are starving outside the temple? Would God not be more pleased if his starving child, those beggars are fed? ये कितने लोगों को प्रश्न नहीं समझ में आया? आप में से कितने लोग हैं जो ये प्रश्न नहीं समझ पाए? कोई है? सबको समझ में आ गया ये प्रश्न? हैं? ओके, तो पॉइंट यही है, कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं ना कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हो, इतना रिचुअल्स कर रहे हो, इतने लोग को भोजन नहीं मिल रहा है, और ये सब भगवान की संतानें हैं, इनको भोजन, बोलते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा, बोलते हैं ना, हैं? इनको इनको इनकी सेवा करोगे तो भगवान की सेवा होगी, नहीं? ऐसे ही बोलते हैं ना, हैं? तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। क्या बताते हैं? दो 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 बताते हैं, आप लोग को दो नहीं बताऊंगा मैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति है, तो उस गांव का जमींदार था, तो वो गांव का जमींदार एक गंगा नदी में गया, और उसको मतलब जो है बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा कि आगे जो है क्या है, गहरा है। तो वो नदी में चला गया, और वो जमींदार था, काफी धनी व्यक्ति था, और वो कपड़े पहने भी हुए थे, तो वो डूबने लगा। तो एकदम से उसने हाथ दिया और बचाव के लिए आवाज दिया। तो फिर जो है वो, वहां पर एक नाविक था, वो तुरंत ही कूद गया, और तुरंत ही कूद करके जो है वो उसने जो है क्या किया, उस सेठ का बढ़िया सा कोट लेके आ गया, और उसने बोला कि मैंने, देखो ये मैं ये लेके आ गया। लोगों ने कहा ये क्या लेके आ गए, ये तो आप व्यक्ति को कहाँ लेके आए, ये तो आप कोट को लेके आ गए हैं, ये तो मूर्खता है।
तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं उसी प्रकार से अगर हम केवल बॉडी के लिए कार्य करेंगे, सोल के लिए नहीं सोचेंगे, तो ये मूर्खता ही है। बॉडी को हम सेटिस्फाई करेंगे तो हम कितने जन्मों के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोल को नरिश करेंगे तो जो हमारे शरीर के कई आने वाले जन्मों में कष्ट हैं, वो कष्ट क्या हो जाएंगे, परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। एक और आप लोग को सुनाता हूँ स्टोरी। एक बार मतलब ऐसे ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे शायद, मतलब ऐसे ही प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे थे कि टाटा ना, तो टाटा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक जस्ट ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो उनकी फैमिली में, मतलब उनके पीछे की फैमिली में जो है उनका एक बेटा था जो कि टाटा से जो है क्या किया उन्होंने, मतलब फाइट किया, और फाइट करके जो है वो अलग हो गया ना। और अलग होते होते फिर क्या हुआ कि वो पूरा धन उसने जो है क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया सारे, मतलब जो है उल्टे सीधे कामों में। तो एक दिन उसको क्या पाया गया कि एक सड़क के किनारे ना पाया गया, और कई सारे लोग जानते थे, टाटा के बेटे को देखा हुआ था, बड़ा मतलब क्योंकि बड़ा इंडस्ट्रीज का बेटा है तो बड़े बड़े लोग आते। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक जान पहचान का व्यक्ति निकला, उसने देखा अरे ये यहाँ पे क्यों है। तो फिर उसने क्या किया कि उनको सहानुभूति आई क्योंकि ये टाटा का बेटा है, तो उनको लगा कि जो है ये इसको हम कुछ मदद करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ भोजन दे दिया। फिर उसके बाद ठीक है, कुछ समय तक उसने किया, फिर एक और भी आया, उसने देखा कि यार इसको ठंड लग रहा है और इसके पास कपड़े भी नहीं है, हैं, तो चलो इसको कुछ मदद कर देते हैं। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने क्या किया कि ये तो यार बड़े मतलब जो है इंडस्ट्रीज का बेटा है, यहाँ पे इतनी बुरी हालत में क्यों है। तो उसने क्या किया, उसको जो है अपने साथ लेके गया, और कहाँ लेके गया, वो उस टाटा के इंडस्ट्रीज के घर पे लेके गया। जैसे ही उसने उसको पिता से मिलवाया, तो पिता बहुत खुश हुए और उसको उसको बेटे को क्या किया, गले से लगा लिया है। तो अब आप बताइए, जो लोग उसको अलग अलग वस्तुएं दे रहे थे वो ज्यादा अच्छा कार्य था, या कि उसके पुत्र को जो उसकी बुरी हालत थी उसके पिता से मिलवा दिया वो अच्छा कार्य था, क्या अच्छा कार्य आप बताइए। उसके पिता यस, से मिलवाना। उसके पिता से मिलना। क्यों, उसको भोजन दे रहे थे, कपड़ा दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, वो अच्छा नहीं था, हैं, नहीं क्या प्रभु कहते जी, हैं, वो तो क्यों क्षणिक नहीं। था। हाँ तो मतलब लेकिन ऐसे हम भिखारियों को भोजन देते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है क्या, देते ही हैं, नहीं देते हैं, क्या कहते हैं। प्रभु जी मेरा ऐसा मानना है कि पिता से मिलवाया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि जैसे वो नहीं मिल सकते जब तक, तो तब तक कुछ देना, हेल्प करना भी अच्छी बात होती है। लेकिन जैसे पापा से मिलना तो सबसे बेस्ट था, लेकिन अगर वो चीज नहीं हो पा रही किसी वजह से, तो जैसे हमारा जीवन है, अगर हम 80 साल जिएंगे, तो अगर किसी को मोक्ष भी मिलेगा तो वो उसकी मृत्यु के बाद ही मिलेगा। तो लेकिन 80 साल की उम्र तक भी अगर वो कष्ट झेल रहा है, तो अगर वो कष्ट भी हम हटाएं तो वो इंसान खुश तो हो गई। आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन आप 80 साल जी रहे हैं, और मान लीजिए आप 50 साल में अपने पिता से अलग हो गए हैं, 30 साल तक आपको अगर कोई कुछ दे भी रहा है तो उससे आपका क्या कष्ट दूर हो रहा है, 80 साल तक आप कष्ट ही भोग रहे हो ना। हाँ, अब- कष्ट तो भोग रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मिल सकते पापा, अगर ऐसा यही नियति का विधान हुआ, तो कम से कम थोड़ा हाँ तो कंफर्ट हेल्प तो करेगा। हाँ हाँ तो कुछ हेल्प हो रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस तो यही है कि जो है हम प्रयास करें कि उसको माता पिता से मिलवा दे, सबसे बेस्ट सर्विस तो यही है ना। तो यहाँ पे हाँ, एज ए इस्कॉन अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है इस्कॉन, क्या ये कार्य कर रहा है इस्कॉन, है, हम यस, सब यस लोगों को, प्रभु जी, इस्कॉन यही कार्य कर रहा है, हमको हमारे परम पिता से मिलवा रहा है। हाँ हम सब लोग इस पर्टिकुलर कॉमन प्लेटफॉर्म हाँ पे जी। हैं, हम सब लोग भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, हम सब लोग भगवान से विमुख हो चुके हैं। इतना विमुख होने के बावजूद ही हम बात के कारण ही हम इस भौतिक जगत में हैं और इस हम सारे कष्ट को भोग रहे हैं। तो इस्कॉन हर जीवात्मा से भगवान का रूबरू करवा रहा है, भगवान से मिलवाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे को उसके माता पिता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये सबसे बड़ा कार्य है जो कि इस्कॉन कर रहा है। इसको कई सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बस इस्कॉन में क्या है, हैं? एक चीज और भी है, इसके साथ साथ हम लोग फूड फॉर लाइफ भी करते हैं। हम लोग लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हर इस्कॉन टेम्पल में भोजन बांटा जाता है, लेकिन हम लोग भोजन नहीं देते, हम लोग प्रसाद देते हैं ताकि उसकी आत्मा शुद्ध हो, उसका कल्याण हो। जैसे कि मैं बता रहा था, भिखारी है, भिखारी को हमने 2 रुपए दिए। अब आपको क्या लगा कि आपने तो उसको दे दिया, वो अपना रोटी खाएगा, लेकिन उसके पास हो गया 20 रुपए। उसने क्या कर दिया, सिगरेट फूंक दी, दारू पी ली। अब बताओ क्या हो, ये इससे क्या कल्याण है उसका? बिल्कुल नहीं है कल्याण इससे, है? तो लेकिन उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, वो बीज है। इस वजह से जो है वो व्यक्ति जो है बार बार पाप कर, अगर लेकिन अगर वो भगवान से कनेक्ट हो गया तो पाप करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस्कॉन जो है सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर कार्य कर रहा है। इस चीज को केवल समझने की जरूरत है। अगर हम अपने माता पिता से मिल लिए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माता पिता भी खुश, बच्चा भी खुश। तो ये हमने चर्चा कर लिया आप लोगों से ना, ये हम फूड फॉर लाइफ भी करते हैं। ये स्टोरी की हमने आप लोगों से डिस्कस की है ना, तो ये भी हमने चर्चा की आप लोगों से स्टोरी ना। ये माता पिता से मिलाना ही सबसे अच्छा कार्य है, ये भी चर्चा किया हमने। यस, यस, ये भी हमने चर्चा कर लिया। यस, नाउ व्हाई वी डू आरती फॉर श्री कृष्णा? कितने लोग पास इसका आंसर है? हमने डीटी वर्शिप में भी क्या चर्चा किया था इसके बारे में? हाँ जी, वाई वी डू आरती फॉर श्री कृष्णा? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इस्कॉन के अंदर आरती अटेंड की है? कितने लोगों ने इस्कॉन में आरती अटेंड की है अभी तक का? यस लिख सकते हैं। ओके, सुनील सोनी, यस 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 यस। तो ओके, तो आप लोगों ने देखा है कि इस्कॉन के अंदर जो हम भगवान को आरती भी करते हैं, वर्शिप करते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, भव्य तरीके से करते हैं। बेसिकली क्या है इस पूरी वर्शिप में कि हम भगवान को भगवान का ही चीज ऑफर करते हैं। हम पंच महाभूत को ही भगवान को ऑफर करते हैं। सबसे पहले हम भगवान को क्या ऑफर करते हैं? इंसेंस ना। आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्लेट होती है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग को और अच्छे से आइडिया मिलेगा एक्चुअली में। ये प्लेट देख रहे हैं आप? प्लेट में क्या है? अगरबत्ती है, दीप है, पानी है, कपड़ा है और फूल है। क्लियर है सबको? तो ये जैसा कि हमने ना पंचभूत ही हम ऑफर करते हैं भगवान, पंच महाभूत ना। तो भगवान तो, और भगवान से हमें वापसी में जो प्राप्त होता है उसको हम प्रसाद के रूप में जो है हम स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को क्या ऑफर करते हैं? किसी को आइडिया? सबसे पहले हम क्या ऑफर करते हैं भगवान को? आप सब लोग ने आरती अटेंड की है ना, वर्शिप कई सारे लोगों ने अटेंड की है, तो सबसे पहले क्या ऑफर सबसे करते हैं? पहले मैंने तो देखा है, सबसे पहले शंख बजाया जाता है, उसके ओके, बाद फिर ये जो अगरबत्ती है वो जलाते हैं। यस, वेरी नाइस, गुड गुड। सबसे पहले जो है अगरबत्ती ऑफर करते हैं। शंख इसलिए बजाया जाता है कि जस्ट इन्वोक द ऑस्पिशियसनेस एक्चुअली ना, उसको इन्वोक करने के लिए जो है शंख बजाया जाता है। लेकिन वर्शिप की जो प्रक्रिया है सब फिर स्टार्ट होती है। सबसे पहले इंसेंस, फिर उसके बाद क्या ऑफर करते हैं भगवान को? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या ऑफर करते हैं? शायद उसके बाद आरती होती है, जो आग जला, मतलब उसमें दीपक जलाया जाता है। ओ वेरी नाइस, गुड। 5 वीक्स होते हैं, दीप होते हैं, उनको ऑफर करते हैं। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या ऑफर करते हैं नेक्स्ट? अरुण जी कह रहे हैं कि दीपक। ओके, नेक्स्ट क्या ऑफर करते हैं आरती के बाद? फ्लावर, भगवान जी को फ्लावर सुंघाते हैं। नहीं, उसके पहले भी कुछ करते हैं। अब वो तो जी जल 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 से जल, करते हैं वो शंख शेल में डाल के। यस, तो हम आरती के बाद जल ऑफर करते हैं कॉन्क शेल में डाल करके। जल ऑफर करने के बाद क्या ऑफर करते हैं हम? फिर तो जी कपड़े से, मतलब कपड़ा जो होता है यस, भगवान को। भगवान वो जो जल हम पिलाते हैं, फिर भगवान कपड़े से जो है हम उसको क्या करते हैं, जैसे हम हाथ धुलाते हैं या
कुछ पीते हैं तो हम कपड़े से पोंछते हैं ना, तो वैसे हम भगवान को रुमाल देते हैं पोंछने के लिए। फिर उसके बाद फ्लावर्स। फ्लावर्स। यस, तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या ऑफर किया हमने? अगरबत्ती। अगरबत्ती। फिर उसके बाद क्या ऑफर किया हमने? दीपक। दीपक। फिर क्या ऑफर किया हमने? पानी। जल। जल जल। फिर उसके बाद क्या ऑफर किया? पोंछने के लिए कपड़ा। कपड़ा। फिर क्या ऑफर किया हमने? फ्लावर। फ्लावर। तो ये सीरियल है। तो आप सब लोग अगर घर में भी आप वर्शिप कर रहे हैं तो भगवान को इसी क्रम में ही जो है ऑफर करें। इसके पीछे साइंस है एक्चुअली में ना। तो अभी तो हालांकि टाइम हो गया है, तो मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगा। फिर कभी हम इस पे और इसके पीछे क्या साइंस है वो हम डिस्कस कर पाएंगे ना। तो ये हम ऑफर करते हैं, और जो भी भगवान को हम ऑफर करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना प्रसाद हमने भगवान को ऑफर किया, मतलब भोग, तो वो क्या बन गया? प्रसाद बन गया। तो वैसे ही हम दीप ऑफर करते हैं, तो फिर हम दीप ग्रहण भी करते हैं, नहीं हैं? और फिर हम दीप ग्रहण करते हैं तो वो हमें एक प्रकार से प्रसाद के रूप में होता है। ऐसे ही जो भगवान को सेंटेड रोज वाला जो जल ऑफर, वो रोज नॉर्मल जल, जो नॉर्मल जल नहीं होता, वो सेंटेड और रोज वाला जल होता है। तो वो जल फिर हमारे ऊपर भी छिड़का जाता है भगवान के प्रसाद के रूप में। और फिर उसके बाद जो है भगवान को हम फ्लावर ऑफर करते हैं, वो फ्लावर हम लोग सूंघते हैं। तो भगवान क्या जो ऑफर किया वो फिर हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। अल्टीमेटली हम अपने शुद्धिकरण के लिए ही हम ऑफर कर रहे हैं। और ये जो हम ऑफरिंग करते हैं भगवान कृष्ण को, इससे अल्टीमेटली हमारी ही भक्ति की स्वीकृति बढ़ती है, हम ही भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। तो हम अपने कल्याण के लिए हम सिस्टमैटिकली भगवान की इस तरह से वर्शिप करते हैं। ठीक है ना। तो अभी इसमें वैसे बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन अभी मैं यहीं पे विराम दूंगा। ये 5 प्रश्न थे जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी होगी। कोई अगर आपको चैलेंज कर पाए तो आप लोग सक्षम हो कि उसको आप काउंटर एक्ट कर पाओ कि हम इतने बड़े